चलिए अब देखिए वापस से हम देख लेते हैं। अब बात कर रहे हैं हम 209 की। देखो फिर से कमिटमेंट की बात कर रहा है ना। तो 209 कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय। अब वो क्या कर रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन एक्सक्लूसिवली ट्रायबल कर रहा है। तो कह रहा है व्हेन इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज, दोनों को ले लिया इसमें। कह रहा है पुलिस रिपोर्ट पर हो कोई चीज या अदरवाइज मतलब कंप्लेंट पर हो, दो ही चीज तो होंगी। तो अगर ऐसा कोई केस आया तो फिर उस केस में क्या होगा। द अक्यूज अपीयर इज ब्रॉट बिफोर अ मैजिस्ट्रेट शैल। या तो अक्यूज जो अपीयर हो रहा है मजिस्ट्रेट के सामने, या उसको लेकर के आया। देखो मैंने अपीयर और ब्रॉट को मतलब आपको पहले भी समझाया था, याद है क्या। अपीयर मतलब समन की गई है, और ब्रॉट मतलब वारंट। मतलब अपीयर का समन का मतलब क्या हुआ कि वो खुद पेश हो रहा है, आपने नोटिस भेजा उसको और वो खुद ही आ रहा है, ये मतलब हुआ ना इसका। और वारंट का मतलब क्या हुआ कि उसको किसी व्यक्ति के द्वारा लेकर के आया जा रहा है, वो खुद नहीं आ रहा, उसे पुलिस लेके आ रही है। तो इसलिए लिखा हुआ है ब्रॉड शब्द। क्या लिखा हुआ है, बिफोर द मैजिस्ट्रेट इट अपीयर टू द मैजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन ही शैल कमिट। तो जैसे ही कोर्ट के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो मजिस्ट्रेट को पता चला कि यार ये तो मैं तो सुन नहीं सकता इस केस को। पहले तो लग रहा था उसको, आभास हो रहा था, लेकिन बाद में उसने क्या कहा, कह दिया कि साहब मैं तो इस केस को नहीं डील कर सकता। तो इसको कमिट करने के लिए क्या कह रहा है वो, सेक्शन नंबर 193। यही बात है ना। तो इसने अब क्या कर दिया इस केस में, सेक्शन नंबर 193 का इस्तेमाल कर, क्योंकि अभी वो किसके सामने पेश हुआ था, केवल मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगा कि इसे कमिट कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 209, तो उसने कर दिया। तो क्या कह रहा है, ही शैल कमिट आफ्टर द कंप्लायंस ऑफ द 207। और 207 का कंप्लायंस कब कमिट करेगा, 207 को फॉलो करेगा जब। और सेक्शन नंबर 208 को करेगा। क्यों आया 208, क्योंकि कंप्लेंट की बात भी तो करता है ये, बताओ। तो इसका मतलब क्या कह रहा है ये, मैंने आपको दोनों शब्द बताए अभी, कि कह रहा है कि या तो पुलिस ऑफिस पुलिस रिपोर्ट हो, या क्या कह रहा है और अदरवाइज। पुलिस रिपोर्ट के अलावा क्या होता है, कंप्लेंट होती है, ये तो होता है। तो अगर ऐसा कोई केस हो तो फिर ऐसे केस में क्या होगा। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, और अदरवाइज, अदरवाइज में ऐसा ये भी नहीं है केवल सुओ मोटो ही आ सकता है, क्योंकि ट्रांसफर भी तो कर रहे हो ना केस को। तो ये केवल इतना मत लेना, मैं तो दोनों चीजों को पक्ष को रख के चल रहा हूँ। कहीं चल रहा तो आपने तो सर कंप्लीट ही बताया था, उसकी तो फिर हवा में चल रहा होगी कि प्रोसीडिंग, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसका मतलब सारी चीजों को इंक्लूड कर रहा है, और साथ ही साथ क्या बता रहा है, सेक्शन नंबर 207, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसी चीज से समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको स्टार भी लगवाए थे इन सबके ऊपर। 207 208 के अंदर इसकी कंडीशन को पूरा कर दिया होगा तभी जाकर के कमिट होगी वो चीज, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन भी तो पूछेगा ना। और आपने अगर नहीं भेजा होगा तो फिर उस मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को भेजना पड़ेगा, फिर कहेगा किस बेसिस पे आप ये कह रहे हो कि आपने ये कर दिया। तो इसलिए वो कहता है कि ही शैल कमिट आफ्टर द कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब वो जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हुए, जो सेक्शन 207 की थी और जो सेक्शन 208 की थी, ठीक है। द केस में भी द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन, फिर जाकर के कोर्ट ऑफ सेशन को आप कमिट कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू द बेल रिमांड अक्यूज टू द कस्टडी अंटिल सच कमिटमेंट हैज बीन मेड। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जब इन सब चीजों को भेज रहे हो तो इसके साथ साथ क्या पता ऐसा कोई कोर्ट ऑफ सेशन के पास कब भेजा जाता है, कोई सीरियस ही मैटर है तो उसको अरेस्ट करके भी तो रखोगे अपने पास। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि नहीं, सेशन कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाने के लिए तो पावर था, वो मैटर जो था वो कोर्ट ऑफ सेशन पे जाना चाहिए था, लेकिन वो कॉग्निजेबल के साथ साथ बेलेबल था। तो आप क्या करोगे उस केस में, उसको बेल पर छोड़ दोगे ना, कस्टडी में रख दोगे। दो ही काम होंगे, या तो कस्टडी में रखा है तो फिर उसको कस्टडी में रख के और उसको बाद में अक्यूज को भेजो उसकी कोर्ट के पास, नहीं तो फिर अपने पास उसे बेल छोड़ दो। बेल पे छोड़ोगे तो बॉन्ड भरवाओगे, कहोगे कि साहब इस टाइम पर जब कोर्ट बुलाए तब आ जाओ, ये दो चीज कंडीशन तो होगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसलिए लिखा हुआ है इसने सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, चैप्टर नंबर 33 की बात। क्लियर।
आगे देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू द बेल रिमांड टू द कस्टडी ड्यूरिंग अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। अब ये कह रहा है कि इस कोड के और जो प्रोविजंस है उनको भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बेल से रिगार्डिंग हो सकती है, वो रिमांड से रिगार्डिंग हो सकती है, कि वो कहता है कि भाई इसको तो ड्यूरिंग द कोर्स क्या करो, आप रिमांड में रख सकते हो, मतलब जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी, दोनों चीजें होती है ना। तो पुलिस कस्टडी तो पहले कर ली होगी, अब जुडिशियल कस्टडी में रख सकते हो उस व्यक्ति को, तो उसमें भी आप ऐसे भेज सकते हो, लेकिन कब तक, जब तक कि इसका ट्रायल नहीं हो, अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। ऑफेंडर जो है वो बहुत ही खतरनाक लेवल का, ऐसा पता चले दूसरा और कोई ऑफेंडर, तो ऐसे केस में अगर ऐसी कोई चीज है तो वो उन चीजों को लेकर के इसके अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए। क्लियर ये चीज? आगे देखो, सेंड टू दैट कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड डॉक्यूमेंट्स इन आर्टिकल इफ एनी व्हिच आर टू बी प्रोड्यूस इन एविडेंस। ये भी हम पढ़ चुके हैं सारी की सारी चीजें। कोई उससे रिलेटेड आपने जब सेक्शन नंबर 51, 52 और 53 के बारे में पढ़ा था, तो और भी तो डॉक्यूमेंट ले रहे थे वहां से आप, 164A के डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे थे क्या? वेपन्स मिल जाते हैं, उसके बाद सर्च करा आपने, कोई और चीज मिल गई, सारी चीजों को भी प्रोड्यूस करोगे। तो इसलिए लिखा हुआ है सेंड टू दैट कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द केस, केस के रिकॉर्ड्स क्या क्या थे, डॉक्यूमेंट और कोई आर्टिकल भी अगर आपको मिला है, जैसे कि सपोज करो आप किसी केस के दौरान इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करवा रहे थे, आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, सर्च वारंट पढ़ा था नहीं पढ़ा था 93 के अंदर, 94 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़े थे ना, और 91 भी पढ़ा था और 92 भी पढ़ा था, ये सारे पढ़ चुके हम इनके अंदर। और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन नंबर 102 सीज करने की पावर भी रखता है वो, तो करोगे कैसे उनको, आपको कैसे ना कैसे वो चीजें मिली है, आपने उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर की है, तो उन सब चीजों को भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि अब केस को मैटर को वो सुन रहा है, तो ये भी एक चीज आ गई इसके अंदर। और क्या बता रहा है, नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ लिख लीजिए, रीड सेक्शन नंबर कौन सा, कोर्ट ऑफ सेशन में जब भी ट्रायल चलते हैं तो क्या कोई भी कर सकता है उसको, ट्रायल उसका क्या कहते हैं, प्रोसीडिंग को इनिशिएट करवा सकता है, कोई भी कंडक्ट करवा सकता है उसको। बताओ भाई, किसको राइट है इसको करवाने का? हम इसके बारे में पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, सेक्शन नंबर 24 में भी पढ़ चुके हैं, और मैंने इसके साथ बताया था रीड विद, बताओ भाई 238 गलत, निकालो पीछे सेक्शन 225 225 निकालो फटाफट से, उसके साथ लिख लेना ये चीज। क्या लिखता है ये, यहां पर अंडरलाइन करो शैल शब्द को, शैल शब्द जो है उसे अंडरलाइन कीजिए। क्या कहता है ये, कि इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, कोई भी ट्रायल अगर कोर्ट ऑफ सेशन के सामने चलेगी तो वो क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कंडक्टेड लिखा हुआ है, मतलब इनिशिएशन का राइट तो केवल और केवल किसका होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ही होगा, एपीपी भी नहीं जा सकता, वो असिस्ट कर सकता है उसे। भूल गए, मुझे क्यों नहीं सुनाई दिया, तो तुम्हारी साइड मैं इतनी देर से पूछ रहा था, बताओ बताओ, कोई नहीं बता। चलो पीपी बोल देते तो ठीक था, अरे पीपी तो उसमें, अरे तो पहले पीपी तो इसमें लिखा, एक मिनट सुनो, इसमें क्या लिखा हुआ है, उसको डी क्लोज को बोलो, क्या लिखा हुआ है उसमें, तो उसमें पीपी तो ऑलरेडी दे ही रखा है ना। सेक्शन कौन सा है, स्टार्ट कराने, देखिए यहां पर मेनली बात आ रही है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही ये राइट होता है, वही एंटाइटल होता है ऐसे केस में। अगर की स्पेशल कोई सर्कमस्टांसेस ना हो, पीपी ना हो, वो दुनिया भर की चीजें अलग होती है, उनमें तो हम भी नहीं बता सकते,
लेकिन यहाँ पर मेनली बात है 225, रीड विद 225 इस सेक्शन, क्योंकि ये बताना क्यों जरूरी है उसको, क्योंकि अभी तक तो जो क्रिमिनल मैटर्स होंगे उनको सुनने वाला तो वही होगा, अब आई मीन पीपी एपीपी ये होंगे। अब वो उनको केस डिलीवर करना चाहते हैं, तो अब केस ट्रांसफर कर दिया आपने कोर्ट ऑफ सेशन में, लेकिन पीपी को बताया नहीं, तो पीपी कंडक्ट कैसे करवाएगा। और दूसरा कोई कोर्ट में अगर मजिस्ट्रेट पहुंचे मीन वकील पहुंचेगा तो उसको डांट खानी पड़ेगी वहां से कोर्ट ऑफ सेशन से, तुम हो कौन। तो फिर ऐसे केस में कहता है कि भाई साहब आप क्या करोगे, पीपी को भी ऐसा इंफॉर्मेशन दोगे कि ऐसे ऐसे ये केस आया होगा, तो फिर उनको भी एक्चुअली क्या होता है, पीपी को भी अगर इन्फॉर्म करना होता है ना, तो डायरेक्टरेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में सुनते ही हो आप। ये क्या होता है कि जब भी कोई पीपी ऐसे केसेस को सुनता है तो उनको मैटर दिए जाते हैं, खुद नहीं लेते हो, उनको ही तो बताना पड़ता है ये पर्टिकुलर केस आया है, आप लेना चाहते हो, आप लेना चाहते हो, या तो एक लिस्ट बना दी जाती है, उसमें से कोई छाट लो कौन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर से करवाना चाहते हो, तो उनमें से कोई। बेसिकली बात हमारी ये क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही करो। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक की डाउट है कोई? सेक्शन नंबर 210 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और स्टार लगा लेना, इससे आपके सर्कमस्टांसेस घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखी शब्द तो बहुत लिमिटेड और बहुत सही तरीके से लिखे इन्होंने, आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन इसमें से घुमा करके क्वेश्चन पूछा। देखिए क्या कहता है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज अ कंप्लेंट केस। कैसा है केस, कंप्लेंट केस है, या पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफेंस। केस क्या था उसमें हुआ था साहब कंप्लेंट, और इन्वेस्टिगेशन और चल रही है उसमें, तो अब कोर्ट क्या करे, ये डाउटफुल सिचुएशन है जहां पर कंफ्यूजन करती है डिस्कशन को कोर्ट की को, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या कहता है, कह रहा है व्हेन द केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस रिपोर्ट के अलावा कोई केस इंस्टीट्यूट किया गया तो मतलब कंप्लेंट की उसने, यही तो मतलब हुआ इसका। लेकिन क्या हो रहा है कि उसने कंप्लेंट भी कर दी थी और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस केस में, ऐसा होता है कि नहीं होता? कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना कि भाई हाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और यहाँ पर कंप्लेंट भी करवा दी उस व्यक्ति ने। जैसे कि आपको 156 के क्लॉज 3 का पता ही है, पुलिस ने पहले तो इन्वेस्टिगेशन करी नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे कर रही थी, उसने कहा कि साहब ये तो कोई सुन नहीं रहे, तो उसने कहा कि ऐसा करो, मजिस्ट्रेट ने क्या करा उस केस में, उस केस की कंप्लेंट ही कर दी। तो कह रहा है कि मैं तो इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं भेज सकता, ऐसा करो इसकी कंप्लेंट ले लो। अब बाद में पता चला कि दोनों में चल रही थी, एक इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी, दूसरी जगह कंप्लेंट चल रही थी, कंप्लेंट को भी सुना जा रहा है। तो फिर कह रहा है कि इट इज मेड टू अपीयर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को ये दिखाई देता है या आभास होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी के दौरान और ट्रायल के दौरान। क्या हुआ, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान अगर कुछ भी ऐसा लगता है और उसको पता चलता है कि साहब इन्वेस्टिगेशन भी उस प्रोसेस में चल रही है, तो फिर कहता है कि अब बताओ क्या होगा उस केस में, क्या इन्वेस्टिगेशन को रोकवा देगा क्या, या अपनी इंक्वायरी चलाएगा अपनी तरफ से, या केस को चलाएगा आगे? तो कहता है नहीं, वो अपने ही मैटर को जब तक पोस्टपोन करके रखेगा जब तक कि पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। अंडरलाइन कीजिए यहाँ पर कुछ शब्दों को, मजिस्ट्रेट स्टे लिखा हुआ है ना, उसको अंडरलाइन कीजिए, ये कंफ्यूजन को दूर कर रहा है। दो अगर ऐसा कहीं पर कुछ केस हो जाता है, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, शैल स्टे द प्रोसीडिंग ऑफ सच इंक्वायरी और ट्रायल, ऐसी इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान में अगर कुछ चल रहा है तो उसे स्टे कर देगा, और क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन को चालू रखेगा, और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाए, तो फिर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ जाएगी तो भाई पुलिस भी तो मेहनत कर रही है, पर मजिस्ट्रेट सोचेगा मैं क्यों मेहनत करूं खामखा, तो फिर उसकी जैसी रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है ये बात? फिर उसको ट्रायल में ले लेगा। दूसरी बात सबसेक्शन नंबर 2 कहता है, इफ द रिपोर्ट इज 10:30 हुए और क्यों हुए, मतलब इससे ज्यादा हो गया, देखिए आगे देखिए, इफ द रिपोर्ट इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर अंडर सबसेक्शन नंबर 173। अब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो पहले ही ऑलरेडी आ चुकी है 173 में। ऑन अ सच रिपोर्ट कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस टेकन बाय द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज अक्यूज्ड इन कंप्लेंट केस। और अब देखो ये फिर से डाउट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, क्या कह रहा है,
मतलब हुआ क्या है कि यहाँ पर किसी केस, कोई केस चल रहा है, दो केस चल रहे हैं, एक केस चल रहा है, उस केस में डाउटफुल सिचुएशन ये आ गई है कि 173 की हमारे पास रिपोर्ट आ गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस केस में, और यहाँ से हम कंप्लेंट के बारे में सुन रहे हैं। पहले भी ये चीज थी, लेकिन वहां कंप्लेंट थी और फिर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पुलिस रिपोर्ट आ चुकी है, उस केस में उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेना था, लेकिन अक्यूज के बारे में पता चला उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से कि साहब इसने तो कंप्लेंट केस किया है, मतलब कंप्लेंट है इसके ऊपर, तो मतलब अपराध जो किया है वो नॉन कॉग्निजेबल हो गया। समझ आई बात? देखो दोबारा समझो इस बात को। इफ अ रिपोर्ट इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर अंडर सबसेक्शन नंबर, अंडर सेक्शन 173, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस रिपोर्ट जो आती है 173 के अंदर आती है। फिर क्या कह रहा है, ऑन सच रिपोर्ट, ऐसी जो रिपोर्ट है, कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस टेकन बाय द मजिस्ट्रेट, ये हमें पता ही है, मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट में तो कॉग्निजेंस लेता है ना 190 में, तो उसने ले लिया। कैसे लिया, अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज एन अक्यूज इन अ कंप्लेंट केस, और केस क्या था, कंप्लेंट का था। सिचुएशन अलग अलग हो गई ना दोनों। केस जो अपराधी था वो तो कंप्लेंट केस का था, लेकिन उसमें 173 की और रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने का उसको अधिकार था। तो फिर ऐसे केस में क्या करेगा, तो कह रहा है मजिस्ट्रेट शैल इंक्वायरी इनटू ट्राई टुगेदर कंप्लेंट केस और केस अराइजिंग आउट ऑफ द पुलिस रिपोर्ट इफ बोथ केसेस वर इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। देखो समझो इस बात को। सपोज करो, जैसे आपने अगर सेक्शन नंबर 155 का सबसेक्शन नंबर 4 पढ़ा हो, याद है कुछ, कहता है कि जो नॉन कॉग्निजेबल केस होगा, कॉग्निजेबल केस की इंक्वायरी कैसे की जाएगी, दोनों एक साथ चल रहे हैं जब किसी भी केस में। तो सपोज करो उसने अपराध जब किया, तो एक तो केस क्या था, कॉग्निजेबल था, दूसरा क्या था, नॉन कॉग्निजेबल था, और दो से ज्यादा थे नॉन कॉग्निजेबल और एक कॉग्निजेबल था, तो उस पूरे मैटर को कैसे सुनने की कह रहा था वो, इन्वेस्टिगेशन कैसे करने कह रहा था, उसका जो इन्वेस्टिगेशन था वो कॉग्निजेबल केस की तरह किया जाएगा, ऐसा कह रहा था ना। अरे हाँ कि ना ईशा जी, याद है, ऐसा ही होगा। अब ये यही चीज कह रहा है आगे कि अगर सपोज करो किसी व्यक्ति पे दो केस चल रहे हैं और दो केस का लिंक है, एक को तो एफआईआर करी थी उसके खिलाफ 173 में और दूसरी कर दी आपने कंप्लेंट 200 में, तो दोनों केस चल रहे हैं ना उसके ऊपर, तो कह रहा है अब इनका केस का हमें निपटारा करना है, तो कैसे करेंगे, क्या करना है उसका, तो कह रहा है ऐसा करो, इन दोनों केस को क्या बना दो आप, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर इसका ट्रायल दो। क्लियर ये चीज? ऐसे सिचुएशन, आप ये सिचुएशन है जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये यहीं तक समाप्त नहीं होता, ये इंटरव्यू के लेवल पर क्वेश्चन है ये, जिसका डाउट ये इस सेक्शन में कंप्लीट कर रहा है आपको। ठीक है, आगे देखिए, इफ द पुलिस रिपोर्ट डज नॉट रिलेट टू एन अक्यूज इन एनी कंप्लेंट केस। अब कह रहा है कि कंप्लेंट केस हुआ था, लेकिन वहां पर कोई पुलिस रिपोर्ट आ गई, लेकिन उसका कोई मैच ही नहीं है उस दोनों का। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं किसी की इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, दूसरी कहीं ने किसी ने कंप्लेंट लिखवा दी हो, दोनों का मामला जो फैक्ट एंड इशू था, समझते हो ना, फैक्ट एंड इशू वो सेम था, वो भी मर्डर को लेकर के चल रही थी, यहाँ से जो रिपोर्ट आ रही थी वो एक ही व्यक्ति की हो रही थी, वो कोई पुलिस ऑफिसर दूसरा कर रहा था, दूसरा वो कहीं और चल रही थी, तो दोनों को जब एक साथ लाया गया तो पता चला यार ये तो दोनों लिंक कर रहे हैं आपस में। लेकिन अभी क्या कह रहा है, ये लिंक नहीं हो रही है दोनों की, not related to any accused in a complaint case or if the magistrate does not take cognizance of any offense upon a police report। तो कह रहा है कि पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस भी नहीं ले रहा है, कोई रिलेशन ही नहीं है, और केस कैसा है, कंप्लेंट केस है, तो कह रहा है he shall proceed with the inquiry or trial which stated by him। अपनी तरफ से तो उसे रोक देगा और आगे की कार्यवाही चालू कर देगा। देखो किसी को ये और ज्यादा अच्छी तरीके से समझा रहा है, पहले तो क्या लगा उसको, लिंक लगा। देखो ये क्या कह रहा है, 173 और 200 में क्या लगा उसे, लिंक लग रहा था, तो उसने क्या कर दिया, उसको क्या बना दिया कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही ले रहा था, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही ले लिया था। पहले क्लॉज में भी ये एक्सप्लेन किया था इसने, ऐसे ही हो रहा था ना। अब दूसरा कह रहा है कि दोनों में लिंक ही नहीं है आपस में एक दूसरे का, वो कह रहा है कंप्लेंट अलग हो रही है, पुलिस रिपोर्ट का कोई मैटर भी नहीं है, तो हम कॉग्निजेंस कैसे ले होते। तो कह रहा है कि पहले जो स्टे रुकवाई थी ना, तो फिर वो क्या करेगा, कंप्लेंट के बेसिस पे ही उसकी प्रोसेसिंग आगे स्टार्ट, लिंक नहीं है ना, पुलिस रिपोर्ट अपनी जगह है, वो अपनी अपनी कुछ और चीज के ऊपर चल रही, किसी और अक्यूज पे चल रही है,
कभी कभी क्या होता है, ऐसे होगा 4 अक्यूज है, 2 अक्यूज इस साइड है, इन पे तो पुलिस रिपोर्ट लिख रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और इन पे कंप्लेंट का मैटर चल रहा है, लेकिन जो अक्यूज किस केस में थे वो एक ही मैटर में थे, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो इनका लिंक हो गया आपस में, तो फिर कह रहा है तो फिर इसको सारे को कॉग्निजेबल केस मान के एक कर देंगे, और अगर नहीं है तो फिर अलग से, ये एक मैटर है। क्लियर ये चीज आ गई क्या? थैंक यू। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।